सबसे ज्यादा दर्द रिजेक्शन नहीं देता। दर्द तब होता है जब तुम्हें वहां सस्ता समझा जाता है जहां तुमने खुद को सबसे ज्यादा दिया था। जब तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और एक दिन समझ आता है तुम प्यार में ही सिर्फ कन्वीनियंस थे। यही वो जगह है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है। एक दिन एक लड़का अपने पिता के पास गया और उसने पूछा, पिताजी, मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? पिता ने उसकी आंखों में देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर पास रखा एक साधारण सा पत्थर उठाया और उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, अगर अपनी कीमत जाननी है तो इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का हैरान था, लेकिन वो चला गया। वो बाजार पहुंचा, लोगों के बीच खड़ा रहा। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने पत्थर को देखा और पूछा, ये कितने का है? लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस 2 उंगलियां उठा दी। औरत बोली, $2? ठीक है, मैं ले लेती हूं। लड़का चौंक गया। वो तुरंत घर भागा और पिता से कहा, एक औरत इस पत्थर के $2 देने को तैयार थी। पिता मुस्कुराए और बोले, अब इसे म्यूजियम ले जाओ, वही नियम। लड़का म्यूजियम पहुंचा। कुछ देर बाद एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी उसके पास आया। उसने पत्थर देखा और पूछा, ये कितने का है? लड़के ने फिर 2 उंगलियां उठाई। आदमी बोला, $200, मैं अभी खरीद लेता हूं। अब लड़का सच में हिल गया। वो फिर पिता के पास दौड़ा। पिताजी, वहां एक आदमी $200 देने को तैयार था। पिता ने कहा, अब आखिरी जगह जाओ, एक प्रीशियस स्टोन स्टोर, और फिर वापस आना। लड़का दुकान पहुंचा। जैसे ही बूढ़े दुकानदार ने पत्थर देखा, वो अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, मैं इस पत्थर को पूरी जिंदगी ढूंढता रहा हूं। तुम्हें इसके लिए कितना चाहिए? लड़के ने फिर चुपचाप 2 उंगलियां उठाई। बूढ़ा आदमी बोला, $2 लाख? मैं अभी देता हूं। इस बार लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ पिता के पास पहुंचा। पिताजी, वही पत्थर जिसे किसी ने $2 का समझा, किसी ने 200 और किसी ने $2 लाख का। आखिर सच क्या है? पिता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सच ये है बेटा, पत्थर कभी नहीं बदला था, बस जगह बदल गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और शायद यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, जब उन्हें जरूरत होगी तब याद करेंगे, काम निकलते ही गायब हो जाएंगे। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ऑप्शन समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी को अपनी सबसे बड़ी नेमत मानेंगे। समस्या ये नहीं कि उन्होंने तुम्हारी कीमत कम लगाई, समस्या ये है कि तुम वहीं रुके रहे। तुम्हें पता था वहां तुम्हारी कद्र नहीं है, फिर भी तुम रुके। क्यों? क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन वे बदल जाएंगे। क्योंकि तुम्हें डर था अकेले रह जाने का। क्योंकि तुम्हें आदत हो गई थी अपनी कीमत समझाने की। लेकिन याद रखो, कुछ लोग तुम्हें खोते नहीं, वे बस तुम्हें अपनी आदत समझ लेते हैं। और सबसे खतरनाक चीज है, किसी ऐसी जगह अपनी वफादारी साबित करते रहना जहां तुम्हारी मौजूदगी सामान्य समझी जाती हो। सेल्फ रिस्पेक्ट उस दिन शुरू होती है जब तुम अपनी कीमत एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। कभी कभी
तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी नहीं होती, बस वहां से उठ जाना होता है जहां लोग तुम्हें सस्ता समझते हैं। कुछ दरवाजे नॉक करने के लिए नहीं होते, बस छोड़ देने के लिए होते हैं। याद रखो, तुम सस्ते नहीं थे, तुम बस गलत जगह पर रखे गए थे। और जिस दिन तुमने खुद को सही जगह पर रख दिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारी असली कीमत समझेगी।